हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट ब्लॉग्स में। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होंगे। तो जिस तरीके से आप लोग देख रहे हो कि प्रीतो का जो वीडियो आया है, वीडियो में जिस तरीके की वो बातें करती हुई हम लोगों को हमेशा से जो नज़र आती है, मतलब जब उसका खुद का व्लॉग आता है उसमें वो बहुत मीठी मीठी और इस तरीके की बातें लोगों के सामने रखती है कि ये बहुत ज़्यादा समझदार है और पूरी समझदारी इसी को पता है और किसी को नहीं पता। यानी कि इतना ज्ञान बांटने की कोशिश वो करती है लोगों के सामने कि अगर इतनी तुम समझदार होती तो जो तुम्हारी लाइफ में आज इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तुमको वो सब चीज़ें फेस ना करनी पड़ती, तुमने उन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से संभाला होता। लेकिन ये जो तुम एक झूठी बातें, दिखावटी बातें जो लोगों के सामने करती हो और ये दिखाने की कोशिश करती हो कि तुम कितनी समझदार हो, तो तुम्हारी समझदारी के जितने भी प्रूफ हैं वो सब लोगों के सामने हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों से कोई चीज़ें छुपी हैं, सब चीज़ें लोगों के सामने आ चुकी हैं पूरे तरीके से कि तुम्हारा जो असली वाला चेहरा है, तुम्हारा और तुम्हारी बहन, बड़ी बहन का, दोनों का ही, जो तुम लोग लोगों के सामने जो चीज़ें दिखाते हो कि हम लोग आपस में कितना अच्छे से रहते हैं। अगर बड़ी बहन को कोई कुछ गलत बोल देता है तो प्रीतो बहुत सफाइयाँ देने के लिए लोगों के सामने आने लग जाती है कि मेरी बहन को आप लोग गलत मत बोलो, ऐसा मत बोलो, वैसा मत बोलो। लेकिन वो सब क्या होता है, सिर्फ कैमरे पे दिखाने के लिए बोला जाता है। लेकिन हकीकत ये होती है कि इनकी सच्चाई ये है कि इनकी एक्चुअल में एक दूसरे से ज़रा सी भी नहीं बनती है। जिस तरीके के अभी 2-4 दिन पहले जो वीडियोस आए थे जिसमें इन लोगों की आपस में बहसबाजी चल रही थी और एक दूसरे को लगातार ये ताने मारते हुए भी हम लोगों को नज़र आई थी, छोटी छोटी चीज़ों के लिए। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी कोई बातें हों, बहुत बड़ी बातें भी कुछ नहीं थी, बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी जिसमें ये एक दूसरे को ताना मार रही हैं कि मम्मी तुझे ज़्यादा प्यार करती है, वो बोलती है नहीं तुझे ज़्यादा प्यार करती है। बड़ी बहन बोलती है कि मेरे को तो प्रॉपर्टी में यहाँ से भी कोई हिस्सा नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो भी सब चीज़ें उस पर प्रीतो ने और बड़ा और जो इनका भाई है उन्होंने पूरा हिस्से पे कब्जा कर लिया है। तो मतलब इस तरीके की बातें सोशल प्लेटफॉर्म पे लेकर आना, फिर लोगों के सामने बिना वजह की बातें करना, मतलब लोगों को खुद पहले ये लोग पॉइंट देते हैं, उसके बाद जब लोग बोलने लगते हैं कि आप इस तरीके की बातें मत करो, तो फिर इन लोगों को लगता है कि लोग ऐसी वैसी बातें बोलते हैं। तो मेन बात वही आ जाती है कि जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लाइफ की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हें लोगों के सामने नहीं रखनी चाहिए, फिर तुम लोगों के सामने ऐसी बातें क्यों करते हो? मुझे ये बात अभी तक समझ में नहीं आई है। और लेकिन कुछ बातें अब ऐसी भी हम लोगों के सामने आ रही हैं जो जो प्रीतो है और बच्चे से रिलेटेड भी काफ़ी सारी चीज़ें अब हुई हैं। अब क्या सब चीज़ें हुई हैं वही मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आखिरकार क्या हुआ है। क्योंकि क्या है, लोग लगातार प्रीतो को कमेंट्स करते हैं कि तुम आखिरकार ऐसा क्या कारण है जो तुम वीडियो में बच्चे को नहीं दिखाती हो। क्योंकि पहले क्या होता था, ये लोग बच्चे को वीडियो में दिखाते थे, प्रीतो भी दिखाती थी, बड़ा जो जीजा है वो भी बच्चे को दिखा देता था अगर उसके साथ ये लोग खेल रहे होते थे तो, और बड़ी बहन, भाई, ये मतलब सब लोग मिलकर बच्चे को अपनी वीडियोस में दिखाते थे। बट अब ऐसी क्या कंडीशन आ गई है जो ये लोग बच्चे को बिल्कुल भी वीडियो में नहीं दिखाते हैं। तो वही सारी चीज़ें प्रीतो ने बोली हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं, जो भी इन लोगों का केस वगैरह चल रहा है उसमें इसको पूरे तरीके से मना किया गया है कि ये ना तो अपनी वीडियो में बच्चे को दिखाएगी और ना ही उसकी फ़ोटो वगैरह कुछ भी ये लोगों के सामने नहीं रख सकती। अब आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या ये बात पूरे तरीके से सही है या गलत है। क्योंकि बच्चे को लेकर पहले भी काफ़ी सारी बातें हम लोगों के सामने आई थी। बोला ये गया था, प्रीतो ने खुद अपने मुंह से ये बात हम लोगों को बोली थी कि नन्नू ने उसको और उसकी फैमिली वाले लोगों को, सबको ये बोला है कि ये लोग बच्चे को दिखा दिखा कर पैसा कमा रहे हैं, इसलिए इन लोगों ने वीडियो में बच्चे को दिखाना बंद कर दिया था। और कई बार हम लोगों को ऐसी चीज़ें भी सुनने के लिए मिली थी कि जो प्रीतो है, प्रीतो नहीं चाहती कि नन्नू बच्चे को वीडियो के थ्रू देखे, क्योंकि
अगर वो बच्चे को अपनी वीडियो के थ्रू देख लेगा तो उसको मतलब अपने बच्चे से मिलने का जो एक कहते हैं ना एक्साइटमेंट होती है, वो एक्साइटमेंट नहीं रह जाएगी। इसलिए वो जानबूझ के अपनी वीडियो में बच्चे को नहीं दिखा रही। तो यही सारे कारण भी हम लोगों के सामने पहले भी आए थे, लेकिन लोगों के सामने पूरे तरीके से इस बात को लेकर प्रीतो ने अपनी तरफ से कभी भी कोई बात नहीं की थी। लेकिन अब उसने फाइनली ये सब चीज़ें लोगों को बताने की कोशिश उसने की है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लीगल तरीके से इसको मना किया गया है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है या कितना झूठ है, ये तो ये खुद ही जान सकती है। और दूसरी बात ये भी अब हम लोगों के सामने आ रही है कि जिस तरीके से अभी की जो सिचुएशन बन रही है, पूरे तरीके से उन सब सिचुएशन के बेस पे यही कहा जा सकता है कि बहुत ही जल्द, ये चीज़ तो वैसे सब लोगों को पता ही है, लेकिन कभी कभी ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती हैं जब ये लगने लगता है कि हाँ, हो सकता है कि दोनों का रिश्ता ठीक हो जाए। हो सकता है कि बच्चे को लेकर ही दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करें या चीज़ें चेंज हो जाएं, लेकिन अभी की जो हाल फिलहाल की जो कंडीशन है उनको देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि कोई भी चीज़ सही होती हुई नज़र आएगी। क्योंकि जिस तरीके से दोनों के ही बीच में इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि एक दूसरे की बात को समझने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। लगातार इन लोगों की जो भी लड़ाइयाँ हैं वो घटने की बजाय लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से वही वाली बात है कि जो इन दोनों की लड़ाइयों की जो असली जो सज़ा जिसने भुगती है वो है वो छोटा सा बच्चा। क्योंकि इस एज में बच्चे को दोनों के प्यार की ज़रूरत होती है, जबकि उस बच्चे को दोनों में से अपने पापा का प्यार उसको मिल ही नहीं पा रहा। और वो आज की कंडीशन ऐसी हो चुकी है कि अगर उस बच्चे को नन्नू के सामने खड़ा भी कर दिया जाए तो वो अपने बाप को पहचान ही नहीं पाएगा बच्चा, क्योंकि उसने उस देखा ही नहीं है बचपन से। और जब वो इतना छोटा था, जब नन्नू के साथ वो था, तो उस टाइम की चीज़ें तो बच्चे को वैसे भी याद नहीं होती। तो इसलिए ये चीज़ें इस टाइम पर देखी जाए तो पूरे तरीके से ख़राब हो चुकी हैं। नन्नू की तरफ से भी यही है कि उसको भी ये बात पता चल चुकी है कि प्रीतो वापस नहीं आएगी, लेकिन वो कहते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अब देखते हैं आगे चल के क्या होता है। हो सकता है चीज़ें ठीक भी हो जाएं, लेकिन अगर परसेंटेज की बात की जाए तो 99% तो कोई उम्मीद नहीं है कि ये रिश्ता ठीक हो पाएगा। बट 1% होप अभी भी बची हुई है कि हो सकता है चीज़ें ठीक हो जाएं या प्रीतो का माइंड चेंज हो जाए, क्योंकि जो भी सारी चीज़ें हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रीतो पे ही डिपेंड करती हैं, क्योंकि उसी का फ़ैसला है। क्योंकि नन्नू तो तैयार है, उसने पहले भी बोला था कि वो चाहता है कि प्रीतो और बच्चा दोनों वापस आ जाएं, बट फ़ैसला वही है, प्रीतो का ही है। क्योंकि जिस दिन ये अपना माइंड सेट कर लेगी कि हाँ भाई इसको ससुराल जाना है और वहाँ पर अच्छे से रहना है, क्योंकि अगर ये अपने बच्चे का अच्छा भविष्य देखना चाहती है, अगर ये चाहती है कि बच्चा एक अच्छे माहौल में रहे, अच्छी चीज़ें सीखे और उसको सब लोगों का प्यार मिले, तो प्रीतो को ये चीज़ों का फ़ैसला लेना होगा और जल्द ही लेना होगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि टाइम निकल जाए। तो देखते हैं आने वाले टाइम में क्या सब चीज़ें होंगी। तो यही सारी चीज़ें मुझे आप सब लोगों के साथ डिस्कस करनी थी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर